एनर्जी बिलीव कर लिया, तो मैं आप लोगों से खड़े हो जाइए एक बार और मैं आप लोगों से 10। मुश्किल कहाँ है यार? आपके नाना दादा सबने कमाया पैसा? बोला हाँ। पड़ोसी कमाते हैं? हाँ। मैं कमाता हूँ? हाँ। आपके पापा कमाते हैं? हाँ। तो जो काम हर घर में एक आदमी कर रहा है, तो वो मुश्किल कैसे हुआ? दोस्तों, 5वीं क्लास का ये लड़का था, मेरे साथ कार में बैठा था। इसके माइंड की बत्ती जली कि वास्तव में मुश्किल कहाँ है यार? ये समाज ने, मैंने कल आपको बताया कि हम समाज में जिन भेड़ों के बीच में रह रहे हैं, उन भेड़ों ने हमारी प्रोग्रामिंग कर दी है भेड़ों की तरह रहने की। अदरवाइज हम तो शेर हैं और शेर की तरह पैदा होके शेर की तरह जीने और मरने के लिए बने। दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, हर चीज आसान है अगर आपने अपने अंदर बिलीव कर लिया। तो मैं आप लोगों से खड़े हो जाइए एक बार और मैं आप लोगों से 10 सवाल पूछूंगा और 10 सवालों का उत्तर आपको देना आसान है। लेकिन इस बार आसान है ऐसे नहीं बोलना है, आसान है बोलना पूरी एनर्जी के साथ, आसान है पूरा चिल्ला के। एम आई राइट? Are you ready? Everybody, come on, stand up, stand up, stand up. Shake your body, shake your body, shake your body. Yes, all right, come on. खड़े हो जाइए एक बार, फटाफट खड़े हो जाइए। ओके, all right, पैसा कमाना आसान है, जोश के साथ बोलिए। कम ऑन, एक बार। ओके, जो भी मैं बोलूं आपको बोलना आसान है, जोश के साथ बोलना। Are you ready? पैसा कमाना आसान है, खुश रहना आसान है, नंबर 1 बनना आसान है, चैंपियन बनना आसान है। बोलते जाइए, बोलते जाइए। खुश रहना, चैंपियन होना, नंबर 1 बनना, पावरफुल बनना, अपना नाम दुनिया में फैलाना, बहुत सफल होना, सब कुछ आसान है। सोचा तो डिफिकल्ट है, नहीं सोचा तो आसान है। जो इंसान खुद पे भरोसा करेगा उससे ही आसान लगेगा। लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, मैं कहता हूं क्या डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट होता क्या है? कई लोग मुझे कहते हैं तू बहुत हार्डवर्क करता है। हार्डवर्क क्या होता है? मैं अभी सेशन डिलीवर कर रहा हूं, अगर ये समय सेशन डिलीवर करके नहीं निकालता तो चेयर पे बैठ के निकालता। दोनों में डिफिकल्ट क्या है? बल्कि ये ज्यादा इंजॉयबल है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो हार्डवर्क क्या होता है? नहीं, 18 घंटे काम करना हार्डवर्क होता है। अरे 18 घंटे सोना भी तो हार्डवर्क है। करके देखो, 18 घंटे सो के देखो और 18 घंटे बिना काम करे पड़े रहो और 18 घंटे काम करो, देखता हूं दोनों में से कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है। बल्कि आइडियल बैठे रहना, खाली बैठे रहना 18 घंटे शायद ज्यादा डिफिकल्ट है। एम आई राइट? सो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड का गेम है। ऑलराइट? कोई कहता है यार डिफिकल्ट नहीं होगा तो जिंदगी कैसे बनेगी, और कोई कहता है बहुत डिफिकल्ट है मैं तो करूंगा ही नहीं। मत कर, भगवान तो तथास्तु बोलेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि चाहे कितना भी ज्ञान दे लो, दुनिया के 5% लोग अपनी शर्तों पे जिएंगे और 95% लोग कभी भी अपनी शर्तों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, अपने स्टैंडर्ड को ऊपर नहीं ला पाएंगे। ओनली 5% पीपल विल ऑलवेज बी लिविंग देयर ड्रीम्स। और चाहे कितना भी ज्ञान दे लो, ये गैप इतना ही बना हुआ रहेगा। और मैं आपको इतना बोलता हूँ दोस्तों, चाहे जो हो जाए, आप में से हर एक आदमी चाहे इसे ढंग से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर आपने इसे ढंग से सुन के इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपके लिए भी ये सिर्फ एक कहानी हो जाएगी। सुनी थी, हाँ अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है, एंड देन गॉन। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दूसरा पिलर क्या है? होप एंड फेथ। तीसरा पिलर सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड, इफ यू वांट सुपर सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी सुपर सक्सेसफुल, देन आपको चाहिए एब्सोल्यूट क्लैरिटी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी की आपको चाहिए क्या? मैं लोगों से पूछता हूं क्या चाहिए? बहुत पैसा चाहिए सर। अरे बहुत पैसा मतलब क्या? बहुत पैसा मतलब क्या? नहीं नहीं सर, बहुत पैसा चाहिए। अरे बहुत पैसा मतलब कितना? नहीं, ज्यादा पैसा चाहिए। तो मैं उनको अपना वॉलेट निकाल के दे देता हूँ, ये ले ज्यादा पैसा है तेरे पास अभी, आर यू हैप्पी? एंड वो कहते हैं नहीं 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 सर, मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अरे बहुत ज्यादा मतलब क्या? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, कितना चाहिए? बहुत बहुत ज्यादा पैसा मतलब क्या? दोस्तों, कई लोगों से पूछता हूं क्या चाहिए, बोलते घर चाहिए। ऑलराइट, गुड। नया चाहिए, पुराना चाहिए? नया चाहिए। ओके, कहाँ चाहिए? नहीं बस घर चाहिए। अरे कहाँ चाहिए बता तो सही। पूना में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, जयपुर में चाहिए, इंदौर में चाहिए, कहाँ चाहिए घर? कैलकाटा में चाहिए? ओके, भुवनेश्वर में चाहिए, कहाँ चाहिए? जयपुर में चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, जयपुर भी कम से कम 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। जयपुर के कौन से कोने में चाहिए? 80 किलोमीटर दूर चाहिए जयपुर के बिल्कुल बॉर्डर पे, या जयपुर के सेंटर में? जयपुर के सेंटर में लेगा 10 करोड़ का आएगा, जयपुर के बॉर्डर पे लेगा शायद 1 करोड़ में आ जाएगा। बोल कौन सा चाहिए? अच्छा कितना बड़ा चाहिए?
100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट का कमरा बन जाता है, वो भी लोगों के लिए घर होता है। एंड किसी के लिए 2000 स्क्वायर फीट का घर भी घर नहीं होता, वो कहते हैं ये भी छोटा है। किसी को 20,000 स्क्वायर फीट में घर बनवाना है, कितना बड़ा चाहिए, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों इसको इस तरह से समझते हैं, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए और उसको बोला ऑलराइट शक्कर देना, तो वो पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा, कितनी दूं, ऑलराइट कितनी दूं। जब तक आप उसे क्लैरिटी नहीं देंगे वो आपको शक्कर नहीं देगा। और अगर देगा, आपने कहा तू तोल दे तेरी मर्जी से, वो आपको शायद पूरा कट्टा भेज देगा, ऑलराइट, क्योंकि उसमें उसका फायदा ज्यादा है। एम आई राइट? दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, वापस से ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नहीं पता कि आपको दुनिया में कहाँ जाना है, तो दुनिया आपको वहां ले जाएगी जहां दुनिया ले जाना चाहती है। अगर आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तो दुनिया आपको वहां ले जाएगी जहां दुनिया आपको ले जाना चाहती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है। आपको शक्कर चाहिए तो कितनी चाहिए, आपको दाल चाहिए तो कितनी चाहिए, आपको घर चाहिए तो कैसा चाहिए, आपको कार चाहिए तो कैसी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं, एक लड़की मेरे वर्कशॉप में आई और उसने कहा सर समझ गई, मेरी क्लैरिटी है, मुझे व्हाइट कलर की मर्सिडीज बेंज चाहिए। ओके, मैंने कहा वंडरफुल, जब तू सोचती है तो क्या सोचती है? तो उसने कहा मैं सोचती हूँ कि मैं व्हाइट कलर की मर्सिडीज बेंज चला रही हूँ। मैंने कहा ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है। बोली कैसे? मैंने कहा जस्ट इमेजिन कर, मैंने व्हाइट कलर की मर्सिडीज बेंज ली और तुझे ड्राइवर रख लिया, तो दैट इज द गेम। दोस्तों एब्सोल्यूट क्लैरिटी का मतलब है पूरी तरह से 100% क्लैरिटी कि आपको चाहिए क्या आपकी लाइफ में, आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए, आपको कैसा पैसा चाहिए, आपको कितना पैसा कहां से चाहिए। एब्सोल्यूट क्लैरिटी लिखो कितना। कल का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और कल बिल्कुल टाइम पे आ जाइए क्योंकि लंबा होगा सेशन, क्योंकि 7:30 से एग्जैक्ट मैं इमीडिएटली पॉइंट पे आऊंगा। एंड 7:30 से लेके 9 बजे तक रहेगा, प्रैक्टिकल होगा। पेन और पेपर लेके आइएगा मेरे साथ, ऑलराइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सो एब्सोल्यूट क्लैरिटी दोस्तों, कितना बड़ा घर चाहिए, कितनी बड़ी कार चाहिए। तो जब मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए थी, तो मैंने लिखा 12 जनवरी 2017 को मैं ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार, ओके, वेरी वेरी स्पेसिफिक, ब्रांड न्यू ई क्लास कार, मेरी खुद की कार खरीद के मैं पूना से दिल्ली आ रहा हूँ या पूना से अपने घर आ रहा हूँ। वेरी स्पेसिफिक, मेरे साथ बोलिए, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। एब्सोल्यूट क्लैरिटी, बिना क्लैरिटी के क्या क्या ब्लंडर्स हो सकते हैं ये कल हम देखेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एंड आखिरी पिलर है जीरो डाउट। ये बिल्कुल भी डाउट नहीं, खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को बीच बीच में डाउट आता रहता है, अरे यार विश्वास करते 4 दिन हो गए लेकिन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हैव अ जीरो डाउट, कोई डाउट नहीं चाहिए। डाउट पता है क्या है? पूरी नदी बह रही है और रास्ते में एक बहुत बड़ा बोल्डर डाल दिया आपने, ओके, डाउट हो गया। डाउट यानी बोल्डर्स, डाउट यानी नेगेटिव ऊर्जा, डाउट यानी ब्लॉकिंग द फ्लो। आप किस पे डाउट कर रहे हो? आप किस पे डाउट कर रहे हो, सोच के देखो। ओके, आप भगवान के ऊपर डाउट कर रहे हो, आप ब्रह्मांड के नियम के ऊपर डाउट कर रहे हो। आपने बीज डाला और रोज देख रहे हो उगेगा कि नहीं उगेगा, उगेगा कि नहीं उगेगा। 3 दिन तो खाद पानी दिया, चौथे दिन डाउट में आ गए, नहीं यार मुश्किल लग रहा है, उगेगा नहीं, और खाद पानी देना बंद हो गया। क्या बीज उगेगा? नहीं उगेगा। ब्रह्मांड का नियम है, आपका काम है कंटिन्यू करते जाओ दोस्तों। ये 4 नियम अगर आपने समझ लिए, हैव बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ, जीरो डाउट एंड एब्सोल्यूट क्लैरिटी, अगर ये 4 चीजें आपने अपने सभी ड्रीम्स के अंदर ले आई, तो आई एम टेलिंग यू मिरेकल्स आपके साथ होंगे। ब्रह्मांड खुद बोलेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भगवान बोलेगा दोस्त 201% तेरा हर शक पूरा होगा। ये आपके फेथ का टेस्ट करने के लिए, आपकी होप का टेस्ट करने के लिए, आपको क्लैरिटी है या नहीं है इसका टेस्ट करने के लिए भगवान और ब्रह्मांड आपको नए नए टेस्ट देगा। कई लोग कहते हैं सर मैंने सोचा तो ये था, ये कर लूंगा, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा, कैसे होगा आगे का? मैं कहता हूं दोस्त, भगवान तुझे टेस्ट कर रहा है, और तू अगर उस टेस्ट में फेल हो गया तो तेरा टेस्ट हो गया कि तुझे होप नहीं है शायद, तुझे फेथ नहीं है शायद, तेरे अंदर डाउट भी बहुत ज्यादा है। सो दोस्त, इफ यू रियली वांट टू मेक द मिरेकल्स हैपन, पहला स्टेप अपनी डिजायर को किस में कन्वर्ट करना है? बर्निंग डिजायर में। दूसरा स्टेप, बर्निंग डिजायर के बाद हैविंग इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ होप एंड फेथ कि मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा एब्सोल्यूट क्लैरिटी की हाँ ये ही चाहिए और क्यों चाहिए वो भी क्लियर होना चाहिए। ये ही चाहिए और क्यों चाहिए, इसके आने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी वो क्लियर होना चाहिए। एंड चौथा, गलती से भी डाउट ना आए। अपने आसपास के वातावरण को इतना पावरफुल बना लो
जहाँ पे वातावरण का है मज़ा आने वाला है, यस होने ही वाला है। दोस्तों अगर ये 4 स्टेप आपने किए तो 101% पूरा ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कल का सेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सेशंस में से एक होगा, क्योंकि आपको सबसे पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्नीक कल सीखने को मिलेगी। अगर वो टेक्नीक आपने रोज़ शिद्दत के साथ फॉलो की, तो मैं वादा करता हूँ विदिन 1 वीक आप में से हर एक आदमी आप मेरे पास आएँगे और बोलेंगे सर ये मेरे साथ मिरेकल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि कल से मैं ऑलरेडी पहले दिन से कम 100 ऐसे टेस्टिमोनियल्स पढ़ चुका हूँ, जहाँ पे लोगों ने मुझे बोला है कि सर ये काम करता है, आपने ये बोला था सोचने के लिए, हमने हाउ वंडरफुल बोला, हमने डिवाइन शॉर्टकट नाउ बोला, हमने डिवाइन रीच नाउ बोला और ये मेरी लाइफ में होने लगा। दोस्तों, आप में से कई लोग अभी भी हो सकता है डाउट के साथ मुझे जज कर रहे हों। दोस्तों डाउट करने की बजाय जब आप आ ही गए हैं इस वर्कशॉप में, एक बार पूरा दिमाग ओपन करके पूरे फुल एंथुसियाज्म के साथ इसे अटेंड करें एंड देखिए मैजिक होगा दोस्तों। सो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करेंगे, लेकिन जाने से पहले दोस्तों आई वुड लाइक टू गिव यू द अवार्ड। 3 लकी विनर्स को हमारे साथ हर रोज हम लोग अवार्ड देते हैं एंड आज के 3